G20 समिट का पहला सेशन शुरू हो चुका है। पीएम मोदी ने विश्व में विश्वास का संकट बताकर सबका साथ सबका विकास वाला मंत्र दिया। मोदी ने कहा कि यह वो समय है जब वर्षों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं, इसीलिए हमें मानव शांति दृष्टिकोण के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए आगे बढ़ना है। कोरोना के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस विश्वास के संकट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले वैश्विक तौर पर इस संकट को एक विश्वास और भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है, इसीलिए सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। G20 सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता दी गई। तो G20 सम्मेलन का पहला सेशन शुरू हो चुका है और कई अहम मुद्दों पर इस दौरान होगी चर्चा। आपको बता दें, पहले सेशन में वन अर्थ को लेकर चर्चा की जाएगी। संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी इंजर्ड लोग शीघ्र स्वस्थ हो। इस कठिन समय में पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तैयार हैं। Your Highnesses, Excellencies, G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवं लोकसा हित मुखेति अथ इयं नातिसु हेवं, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। आइए इस संदेश को याद कर इस G20 समिट का हम आरंभ करें। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब वर्षों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास,
सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। फ्रेंड्स, भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आगे की कार्यवाही शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, तो G20 सम्मेलन का आगाज हो चुका है, पहला सेशन शुरू हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सबका साथ सबका विकास का मंत्र यहां पर दिया, और क्या कुछ उनके जरिए कहा गया और अभी क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल, और G20 समिट उसका आगाज हो गया है। वन अर्थ पहला सेशन है जिसमें यहाँ पर तमाम देश जो इसमें शिरकत कर रहे हैं उस पर अपने विचार प्रकट करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जो शुरुआती भाषण दिया है उसमें उन्होंने अफ्रीकी संघ जो शामिल हुआ है G20 में उसका वेलकम किया है। साथ ही उन्होंने तमाम जो चुनौतियां हैं G20 के सामने उनका जिक्र किया है और जो विजन पेश किया है उसमें वन अर्थ यानी तमाम वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ उन चुनौतियों का मुकाबला करना। ऐसे में अपना विजन पेश करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इस संगठन की उपलब्धियां और उसके विजन को लेकर अपने विचार रखे हैं। ये जरूर है कि जैसे जैसे आज ये बैठक आगे बढ़ेगी, अलग अलग सत्र होंगे और इस बीच अलग अलग बैठकें होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है। पहला सेशन वन अर्थ का है, इसके बाद अलग अलग सेशन शुरू होने हैं। तो ये जरूर है कि इसके जरिए एक बड़ा मैसेज यहाँ पर G20 की समिट देती नजर आएगी। जब ऐसे वक्त हम देख रहे हैं, चाहे कोरोना काल के बाद उसकी चुनौतियों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में किया है, या इसके अलावा जो वैश्विक स्तर पर चुनौतियां हैं उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि हर दायित्व को निभाना है। विश्व में जो विश्वास का नया संकट पैदा हुआ है उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं विश्वास को बहाल करना है, सबको साथ लेकर चलने का समय है। तो इशारा कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से माना जा रहा है कि जो खासतौर से रूस यूक्रेन वार है और जिस तरीके से पहले भी कई मंचों पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये वक्त युद्ध का नहीं बल्कि शांति का है और एक जो कूटनीतिक माध्यम है, बातचीत का रास्ता है, उसके जरिए मसले सुलझाए जाने चाहिए। तो ये जरूर है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण यहाँ पर लाइव आया है वो देखने को मिला है। इसके अलावा जो भारत मंडपम है वहाँ पर तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं, तो इस सम्मेलन में शिरकत कर रही हैं। तो ये कई मायनों में अपने आप में एक बड़ा कार्यक्रम है। भारत के लिहाज से अगर देखें तो ऐसे मंच पर भारत की मेजबानी जब कई दौर की चुनौतियां भारत ने वो पार पाई हैं, चाहे वो कोरोना संकट हो या फिर अन्य वैश्विक चुनौतियां, और उस दौर के बाद निकलने के बाद भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। लिहाजा प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में, शुरुआती भाषण में इन तमाम चुनौतियों का जिक्र करते हुए सबका साथ, विकास का मंत्र, इस पर जोर दिया है। भारत में G20 की 200 से ज्यादा बैठकें हुई हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने
जो मोरक्को में भूकंप आया उस त्रासदी का जिक्र किया और कहा कि यहाँ पर उनकी संवेदना उनके साथ है। G20 सम्मेलन में जो 21वीं सदी का समय नई दिशा देने वाला होगा, हर दायित्व को निभाते हुए आगे बढ़ना है। नया विजन पेश करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए हैं। विश्व में जो विश्वास का नया संकट उन्होंने जिक्र किया है, माना जा रहा है कि यूक्रेन वार को लेकर जो ध्रुवीकरण हुआ है पश्चिमी देशों का, अन्य देशों का, उसकी ओर उन्होंने इशारा किया है। हर संकट से निकलने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए सबको साथ लेकर आगे बढ़ना होगा, ये विजन पेश करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। जी बिल्कुल प्रदीप जी, और जिस देश को भी अध्यक्षता मिलती है G20 की, उसकी जिम्मेदारी होती है कि आम सहमति बनाना उस खास मुद्दे को लेकर, जैसे कि इस बार की हमारी थीम है वासुदेव कुटुंबकम। तो ऐसे में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर को लेकर ये जो थीम बनाई गई है, इस पर एक आम सहमति बनाने को लेकर क्या लग रहा है, कितनी कामयाबी मिलेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? देखिए बिल्कुल, और इसका आगाज हुआ है समिट का, और इसी के साथ अपना जो शुरुआती विजन पेश किया प्रधानमंत्री ने, निश्चित तौर पर इसमें तमाम बातें उन्होंने शामिल की हैं। और जो विश्वास बहाली, वैश्विक कूटनीति, इसके अलावा भारत का विजन, जिस तरीके से जो G20 का यहाँ पर आगाज हुआ था और जिस तरीके से उसकी कार्य रूपरेखा तैयार की गई थी, तो ऐसे में वक्त है साझा चुनौतियों के साथ जूझने का, उनसे निपटने का और आगे बढ़ने का। इस पर प्रधानमंत्री ने विशेष फोकस किया है, और ये वजह भी हो जाती है जब एक ऐसे विश्व की कल्पना की जाती है जिसमें शांति हो, स्थिरता हो और खास तौर से उसमें विश्वास हो, और इसीलिए उसका जिक्र करना प्रधानमंत्री नहीं भूले हैं। तो जरूर है कि एक बड़ा समिट है, एक बड़ा विजन है, बड़ा मौका है भारत के सामने पूरी दुनिया को ये मैसेज देने का कि वो कहीं न कहीं वैश्विक स्तर पर हर चुनौती से पार पाते हुए विकास के पथ पर अग्रसर है। और इस लिहाज से अगर देखें तो उस विजन को पेश करते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी बातें रखी हैं। तो वैश्विक मंच पर भारत की भागीदारी और उसकी मेजबानी करना भारत के लिए गर्व का पल, और एक ऐसा विजन पेश करते हुए जब सबको साथ लेकर चलने की बात यहाँ पर की जाती है, तो निश्चित तौर पर इसका जिक्र परोक्ष रूप से हो जाता है कि कहीं न कहीं जो विश्वास की जरूरत है, जो वैश्विक संकट रूस यूक्रेन वार को लेकर देखने को मिला है, उसका सप्लाई चेन बाधित हुआ है। इसके अलावा जो संबंध है वो भी यहाँ पर उन पर खटास बढ़ी है, तल्खियां बढ़ी हैं। पश्चिमी देशों की बात करें तो भारत की जो भूमिका रही है और जो उन्होंने विजन पेश किया है, भारत ने अब तक जो बेहतर कूटनीति के साथ इस पूरे मामले पर तालमेल रखा, अपने हितों को यहाँ पर साधते हुए, वो पूरे विश्व ने देखा है। और इस पटल पर अगर देखें तो निश्चित तौर पर भारत एक अच्छी छाप छोड़ने में कामयाब रहा है, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने इस मंच का इस्तेमाल भारत के विजन को लेकर, भारत की जो अब तक की प्रगति है और चुनौतियों से जूझते हुए, कोरोना संकट का जिक्र करते हुए जब वो ये बात कहते हैं, तो कहीं ना कहीं विश्व को ये भरोसा देते हैं कि भारत इन तमाम चुनौतियों से निपटने में सक्षम है, और इसलिए भारत के प्रति वैश्विक समुदाय का भरोसा बढ़ा है। ये आने वाले दिनों में आर्थिक और अन्य मुद्दों को लेकर G20 सम्मेलन बिल्कुल जाहिर तौर पर इस तरह से साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भारत तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम है, और एक नेतृत्व क्षमता जो हमारे अंदर है वो भी जगजाहिर होती हुई ऐसे में दिखाई देती है। आपका बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, सारी जानकारी के लिए। नजर बना के रखिए।